वेलकम बैक। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हम लोग स्टैटिक फाइल्स कैसे ऐड कर सकते हैं अपने फ्लास्क ऐप के अंदर। तो यहाँ पर जो हम लोग ऐप बिल्ड कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास टेम्पलेट्स फोल्डर था। हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि हम लोग कैसे HTML फाइल्स हम लोग लोड कर सकते हैं। अब इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टैटिक्स जो फाइलें हैं जैसे कि CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी और इमेजेस होगी, उसको हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं अपने इस एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टैटिक फोल्डर्स हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि एक फोल्डर हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो कि स्टैटिक नाम से होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक इस तरीके से। तो जो भी फाइलें रहेंगी वो सभी फाइलें यहाँ पर आप ऐड करेंगे, यानी कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर। तो फ्लास्क के अंदर स्टैटिक फाइल्स होती हैं वो सारी स्टोर होती हैं अपने स्टैटिक फोल्डर के अंदर, इस यहाँ पर, जिसका नाम ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे कि आप टेम्पलेट्स आप देखोगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ भी पास नहीं किए हैं कि भाई आपको टेम्पलेट कौन सा यूज़ करना है, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स फोल्डर यहाँ पर यूज़ किया है। ऐसे ही जो स्टैटिक फोल्डर है ये बाय डिफ़ॉल्ट है अपने फ्लास्क के अंदर, और यहाँ पर आप अपनी CSS, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर लिखते हैं जो कि चेंज नहीं होती, जो कि स्टैटिकली आप वहाँ पे ऐड करते हैं, और इसको फ्लास्क ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल बना देता है आपके एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर हम लोग कुछ फोल्डर्स बना लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक CSS फोल्डर बनाया जिसके अंदर हम लोग CSS ऐड करेंगे, और इसी स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमने एक JS नाम से भी एक फ़ोल्डर बना लिया, और एक और फोल्डर बना लेते हैं जो कि रहेगी इमेजेस नाम से। तो हमने यहाँ पर लिखा इमेजेस करके। तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो CSS के अंदर हमने एक फ़ाइल बना ली, मान लीजिए उसका नाम हमने यहाँ पर लिखा style.css करके इस तरीके से, और JS के अंदर हमने एक फ़ाइल बना ली यहाँ पर जो कि रहेगी मान लीजिए स्क्रिप्ट करके script.js, और इमेजेस के अंदर हमें एक इमेज चाहिए होगी, तो मैं एक लोगो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक यहाँ पर लोगो ऐड कर दिया है जो कि है logo.png करके। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे कृत्रिम यंत्र का लोगो है, और यहाँ पर हमारे पास फाइलें हैं। अब इन सभी फाइलों के अंदर हम लोग कुछ कोड अगर हम लोग लिखना चाहते तो वो लिख सकते हैं, या फिर कोड लिखने से पहले हम इनको लिंक कर देते हैं अपने index.html के अंदर, यानी कि यहाँ पर। तो इसके हेड सेक्शन में चलेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लिंक, और ये रहेगा आपका रिलेशन स्टाइल, और यहाँ पे जो इसने href है इसकी जगह पे हम लोग अपना जो बैकएंड का है, यानी कि जो अपनी स्टैटिक फाइल है उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है URL फॉर, ये रहेगा आपका स्टैटिक, और यहाँ पर मेन की जगह पे हमें बस यहाँ पर स्टाइल कर लेना है। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ एक लिंक, और यहाँ पे स्टाइल सीट है, और यहाँ पे URL फॉर जो कि एक हेल्पर के तौर पे आप देख सकते हैं, ग्लोबल फंक्शन के तौर पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर पास करना है स्टैटिक, यानी कि जो हमारी यहाँ पर फोल्डर है उसका नाम, और साथ में फाइल नेम हमने यहाँ पे पास करते हैं जो कि CSS style.css करके। ओके, जो अपना बॉडी है इसकी बॉटम में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप JS आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट करके, और उसका सोर्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं इस तरीके से, जो कि हमारे JS फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे JS के अंदर script.js जो यहाँ पर एडेड हो चुकी है। और उसी तरीके से अब आप यहाँ पर इमेज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने इसके नीचे जस्ट आपको एक img टैग आपको लेना है, यहाँ से आपका सोर्स हो जाएगा, और यहाँ से आपने सोर्स के अंदर आपने पास कर दिया कि फाइल नेम, और फाइल नेम की जगह पे यहाँ पर इमेजेस फोल्डर है जो कि flask.png है, तो इसकी जगह पे हमने यहाँ पे लिखा logo.png क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लोगो है। ओके, और यहाँ पर ऑल्ट है, और भी चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहें इसके अंदर स्टाइलिंग क्लासेस वगैरह तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने CSS ऐड कर लिया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वही सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है इमेज के साथ में भी। जो URL है वो आपको पास कर देना है, यानी कि फोल्डर का जो पाथ है उसका जो है इमेजेस और लोगो, और यहाँ पर आप देखेंगे कि JS के लिए भी हमने सेम पैटर्न फॉलो किया। इसको हम सेव करते हैं, एक बार चलते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी देखेंगे कि हमें यहाँ पे कृत्रिम यंत्र दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी बड़ा है। तो आप यहाँ पे इसकी विथ और हाइट भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे विथ, और मान लीजिए विथ है उसकी 30 करके, या देखते हैं इसने कितना ऐड किया हुआ है, 300 ऐड किया हुआ है। तो इसकी जगह पे हम लोग कर देते हैं लेट्स से 300 पे, देखते हैं कितना बड़ा होता है। इसको रिफ्रेश करते काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम लोग कर देते हैं लेट्स से 30 पिक्सल सिर्फ। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर लोगो दिख रहा है जो अपनी वेबसाइट का है, और अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल U प्रेस करता हूँ, या फिर अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर व्यू सोर्स पेज पे करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर स्टाइल सीट आपको दिखाई दे रही है जो उसका URL है, साथ में जो अपनी इमेज है उसका पाथ आप यहाँ पर देखोगे, और नीचे आपको जावास्क्रिप्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करके इसके कंटेंट को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी ये ब्लैंक है, इसके अंदर जो भी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे अपने स्टाइल सीट के अंदर वो
सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। तो अभी के लिए हम लोग कुछ कंटेंट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, मान लीजिए बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हो गया, फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट साइज हो गया ना, ये सारा कुछ। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर जो H1 टैग था उसके अंदर भी हम लोग कुछ यहाँ पर स्टाइलिंग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि इन सभी के लिए ये है, ये AI ने लिख दिया, इसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए CSS यहाँ पर पूरी लोड हो रही है। यहाँ पर भी अगर हम आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए थोड़ी स्टाइलिंग इसकी हो गई है, यानी कि जो उसके कलर वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पर अब चेंज हो चुके हैं। जो उसकी फॉन्ट फैमिली है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है और ये जो सोर्स कोड है इसके अंदर आप इसके कोड को भी यहाँ पर देख पाओगे। अगर हम लोग यहाँ पर सोर्स कोड के अंदर आते हैं और नीचे हमारा जो जावास्क्रिप्ट है इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर कोई कोड नहीं है फिलहाल के लिए। तो इसके अंदर भी हम लोग एक सिंपल टेस्ट कोड यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट मान लीजिए यहाँ पर है ऐड इवेंट लिसनर, जो कि डॉम जैसी लोड होता है वैसे ही हमें क्या करना है कि कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंसोल डॉट लॉक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट लॉक करके, जो कि है ये चीज़, और यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं इस तरीके से। इसको सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए जावास्क्रिप्ट आपकी यहाँ पर लोड हो रही है। यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो अब आप इसके कंसोल के अंदर अब आप देखोगे कि यहाँ पर आ रहा है डॉम लोडेड विद जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैसेज हमें आ रहा है। इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर तो यहाँ देखिए डॉम लोडेड विद जावास्क्रिप्ट करके, और ये वहीं से आ रहा है जहाँ से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा अपडेटेड, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से, तो यहाँ देखिए अपडेटेड करके आ रहा है, यानी कि जो मैसेज है वो आपको यहाँ पर प्रॉपरली विजिबल है। तो एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखा इस एपिसोड के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक स्टैटिक नाम से एक फोल्डर हमने यहाँ पर क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने CSS नाम से भी फोल्डर क्रिएट किया, इमेजेस और जावास्क्रिप्ट, ताकि हमारा जो कोड है वो सेपरेट हो सके, यानी कि CSS एक जगह पर है, जावास्क्रिप्ट एक जगह और इमेजेस एक जगह। और फिर उसके बाद हमने इन सभी फाइलों को हमने लिंक किया अपने index.html के अंदर, ताकि हम उसको देख सकें अपने ब्राउज़र के अंदर, जो उसका इम्पैक्ट है, यानी कि CSS का जो काम है वो स्टाइल करना अपने वेब पेज के अंदर, तो वो हम लोग यहाँ पर देख पाए, ताकि CSS के साथ में कैसे हम लोग यहाँ पर बॉडी वगैरह हमने कुछ कोड है हमने यहाँ पर ऐड किया CSS का, ताकि हमें कुछ दिखाई दे सके कि भाई CSS हमारी लोड हो रही है। फिर हमने यहाँ पर इमेजेस हमने लोड किया और जावास्क्रिप्ट भी हमने यहाँ पर लोड करके देख लिया। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से आपको स्टाइल्स और इंटरेक्टिविटी जो भी है, जो कि है जावास्क्रिप्ट का काम है वो, और इमेजेस वो हम कैसे फ्लास्क एप्लीकेशन के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन के लिए।